चैप्टर चल रहा था आपका एलसीएम एंड एचसीएफ, जिसमें हमने बेसिक क्वेश्चन सीख लिए थे। आज आर.एस. अग्रवाल बुक से स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर एलसीएम एंड एचसीएफ, जिसमें क्वेश्चन एक है आपका 611 बटे 1363 का सरलतम रूप क्या है। इसमें ऑप्शन ए है आपका, ऑप्शन ए है 23 बटे 29, ऑप्शन बी है आपका 13 बटे 29, ऑप्शन सी है आपका 13 बटे 23 और ऑप्शन डी है आपका 17 बटे 23। तो क्या करेंगे आप, इसमें आप 611 और 1363 का एचसीएफ निकालेंगे। उसके बाद आप इसको किससे करेंगे, बाय ऑप्शन से करेंगे। तो एचसीएफ निकालेंगे आप किसका, 611 और 1363 का। तो आप 611 से भाग करेंगे किसको, 1363 को। तो यहाँ पर आप जब भाग करेंगे तो 611 दूनी होगा आपका 1222। तो यहाँ पर बचेगा आपके पास 3 में से 2 गया 1, 6 से 2 गया 4 और 3 से 2 गया आपका 1। 141 से आप भाग करेंगे किसको, 611 को। 611 को भाग करेंगे आप 141 से, तो यहाँ पे भाग चलेगा आपका कितना, 4 बार। 4 एकम 4, 4 चौक 16 हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5, तो 564। घटाएंगे आप तो 11 से 4 गया तो बचेगा आपका कितना, 7। यहाँ पे बचा 0, तो 10 से 6 जाएगा तो आपके पास बचेगा कितना, 4। तो 47 से भाग करेंगे आप किसको, 141 को। 47 से 141 कटता है आपका 3 बार, तो 3 सते 21, 3 चौक 12 और 2 14। तो ये आपका पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पे आपका एचसीएफ होगा कितना, 47। तो अब क्या करेंगे आप, तो 47 से आप अब देखेंगे इसको ऑप्शन के थ्रू। तो ऑप्शन में दिया है आपको, बटे में दिया है 2 के ऑप्शन में 29 और 2 के ऑप्शन में दिया है आपको 23। अगर नीचे वाले का गुना आप 47 से करते हैं तो नीचे वाली संख्या अगर आती है आपकी तो ऑप्शन आपका ठीक होगा। अगर आप 3 का गुना 7 से करते हैं तो 3 सत्य होता है आपका 21 यानी 1, और जबकि हमारे पास यहाँ पे इकाई अंक कितना है 3, तो ये ऑप्शन आपका डी तो होगा क्या, गलत। तो यहाँ पे भी 23 है तो आपका ऑप्शन नंबर सी भी क्या होगा, गलत। अब ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। ए में दोनों के बटे में कितना है, 29 है। तो आप क्या करेंगे, ऊपर 23 है एक में 13 है, तो ऊपर वाले का गुना करके देखेंगे। अगर इकाई अंक आता है तो ठीक है, नहीं तो आपका क्या होगा, गलत होगा। 3 सते 21, 21 का 1 और 3 सते 21, तो दोनों से आपका 1 आता है। तो आप क्या करेंगे, पूरा टेबल का गुना करके देखेंगे। तो 13 चौका 52, 52 और 2 हो जाएगा आपका कितना, 13 सत्ते 91 हासिल लगेंगे आपके 9, 13 सत्ते 91 का 1 हासिल लगेंगे 9 और 13 चौका 52, 52 और 9 61। तो आपका आएगा यहाँ से 611। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका गलत होगा। तो ये होगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2, 3 और 4 आपका सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 की तरह आप एचसीएफ निकाल के ऑप्शन से चेक करेंगे तो आपको यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका मिलता चला जाएगा बहुत ही आसान तरीके से। क्वेश्चन 5 है आपका, यह है आपका 2324 और 8148 का में से क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे
में से निकालेंगे आप इसका एलसीएम मेथड से और चेक करेंगे इसको आप बाई ऑप्शन से। तो यहाँ होगा आपका, देखिएगा लास्ट के 2 अंक दोनों के आपके 4 से कटते हैं, तो आप 4 से भाग करेंगे, 4 पंजे 20, 3 बचेगा 32 हो गया, 4 अठे 32 और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 0 लगाएंगे आप और 14 को भाग करेंगे, 4 तिया 12, 2 बचेगा 28 होगा, 4 सत्ते 28। अब ऑप्शन दिए हैं इसमें आपको ए 69, बी 84, सी 28 और डी है आपका 38। तो आपका जो मैसेज होगा वो क्या होगा, आपका 4 का मल्टीपल होगा। तो जो 4 के मल्टीपल हैं आप उन्हें छोड़ दीजिए, बाकी ऑप्शन कट करते हैं। तो 69 जो है आपका 4 का मल्टीपल नहीं है, तो ये आपका गलत होगा। और 38 भी आपका 4 का मल्टीपल नहीं है, तो ये भी आपका गलत होगा। अब बचे आपके पास 2 ऑप्शंस और ये दोनों आपके जो हैं 4 के मल्टीपल हैं। 84 भी आपका 4 का मल्टीपल है और 28 भी आपका 4 का मल्टीपल है, लेकिन दोनों किससे कटते हैं, आपके 7 से विभाजित होते हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से आप 7 से विभाजित करेंगे पहले आप, तो देखेंगे 7 अठे 56, 2 बचेगा, 7 तिया 21, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 6 बचेगा 63 होगा, 7 निम 63 और 7 एकम 7। तो आपका जो 83 है और 291 है, अब ये किसी एक ऐसी संख्या से नहीं कटेंगे जिससे दोनों विभाजित होते हो। तो यहाँ से आपका HCF होगा कितना, 4 सत्ते 28। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका गलत होगा। तो 28 होगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन 6 है आपका, 6 है 216, 288 और 720 का में से क्या होगा। तो आप इसे करेंगे किससे, एलसीएम मेथड से, और देखेंगे आप सभी संख्याओं का जो अंतिम 2 अंक हैं वो आपके 4 से विभाजित होते हैं। तो आपकी पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। तो 4 से भाग करते हैं आप, तो 4 पंजे 20, 1 बचा 16 हुआ, 4 चौक 16, यहाँ पे आपका 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8, यहाँ पे होगा आपका 4 एकम 4, 3 बचा 32 हो गया, 4 अठे 32 और 0 का आप 0 ऐसे लिखेंगे। आगे देखेंगे आप 54, 72 और 180 ये विभाजित होता है आपका किससे, 18 से। तो 18 तिया 54, 18 चौक 72 और 18 धाई 180, 3, 4 और 10 अब किसी भी संख्या से एक साथ विभाजित नहीं होंगे। तो यहाँ पर आपका HCF होगा कितना, HCF होगा आपका 18 चौक 72, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, क्वेश्चन 7 है कि 1134, 1344 और 1701 का में से कितना है। तो यहाँ से आप करेंगे इसको एलसीएम मेथड से, देखेंगे कि तीनों संख्या आपकी किस से विभाजित होती हैं। तो देखेंगे आप 2 से तो ये विभाजित नहीं होती, 3 से देखेंगे, 4 3 7, 1 8 1 9, 4 और 4 8 और 4 12, 7 और 1 8 और 1 9, सभी संख्याएं आपकी 3 से विभाजित होती हैं। तो आप 3 से विभाजित करेंगे इसको,
3 तिया 9, 2 बचा 23 हो गया, 3 सते 21, 2 बचा और 3 अट्ठे 24, 3 चौक 12, 1 बचा 14 हो गया, 3 चौक 12, 2 बचा 24 हो गया और 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, 3 छंग 18 और 3 सत्ते 21। देखेंगे अब आप ये तीनों संख्याएं किससे विभाजित होती हैं। तो 7 से देखें अगर तो 7 से विभाजित होती हैं। 7 पंजे 35, 2 बचा, 7 चौक 28, 7 छंग 42, 2 बचा 28 हुआ, 7 चौक 28, 7 अट्ठे 56 और 7 एकम 7, 54, 64 और 81। अब ये तीनों संख्याएं किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे HCF लिखेंगे। तो HCF होगा आपका कितना, 3 गुना 7 बराबर 21। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 8 है आपका, और 8 ये है कि 96, 528, 2160 और 3520 का में से कितना है। तो आप देखेंगे ये चारों संख्याएं किससे विभाजित होती हैं, और आप यूज करेंगे यहाँ पे एलसीएम मेथड। और एलसीएम मेथड है आपका, ऐसी संख्या देखिए आप जिससे चारों संख्या विभाजित होती हैं। तो यहाँ पे 96 और ये 28 और 60 और 20, ये आपके अंतिम दोनों अंक 4 से विभाजित होते हैं। तो आपकी ये सारी संख्याएं 4 से विभाजित होंगी। तो 4 दूनी 8, 4 चौक 16 और यहाँ पर होगा आपका 4 एकम 4, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 0 आपका SI, 4 अट्ठे 32 और 4 अट्ठे 32, 4 0 0। और फिर देखेंगे आप यहाँ पे जो है आपके अंतिम दो अंक फिर 4 से विभाजित होते हैं। तो ये आपकी संख्याएं 4 से विभाजित होंगी। तो 4 चौक 16, 4 तिया 12 और 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 0 का 0। अब ये चारों संख्याएं आपकी किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होंगी। तो यहाँ पर आपका मैस है, यानी HCF होगा 4 गुना 4 बराबर कितना, 16। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। क्वेश्चन 9 है कि 1.75, 5.6 तथा 7 का में से कितना है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, पहले इनका दशमलव भगाओगे। तो दशमलव के बाद आपके दो अंक हैं, तो यहाँ पर होगा आपका 175 और यहाँ पर होगा आपका कितना, 560 और यहाँ पर आपका दशमलव के बाद 2 0 लगा के आप यहाँ पे करेंगे कितना, इसको 700। और एलसीएम मेथड से आप इसका क्या निकालेंगे, HCF। देखेंगे आप कि इन सभी संख्याओं का इकाई अंक 5 या 0 है, और जब 5 या 0 होता है तो वो संख्या आपकी किससे विभाजित होती है, 5 से विभाजित होती है। तो 5 से विभाजित करेंगे आप, 5 तिया 15, 2 बचा तो 5 पंजे 25। यहाँ पर भाग करेंगे आप 5 एकम 5 और 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और यहाँ पर होगा आपका 5 एकम 5, बचेंगे कितने, 2। तो 20 बचा यहाँ पे, 5 चौक 20 और 0 आपका ऐसे ही। अब देखेंगे आप कि तीनों संख्याएं 7 से विभाजित होती हैं। तो 7 पंजे 35, 7 एकम 7 और 7 छंग आपका 42 और 7 दूनी 14, 0 ऐसे ही। 5, 16 और 20 अब किसी संख्या से
तीनों एक साथ नहीं कटेंगे, तो यहाँ से आपका जो HCF होगा, HCF मिलेगा आपको कितना, 5 गुना 7 यानी 35। लेकिन आपका क्या था, 2 अंक पहले दशमलव था, तो आप यहाँ पे 2 अंक पहले दशमलव लगाएंगे, तो आपका होगा 0.35 यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 है आपका, ये है कि 2.4 और 0.36 और 7.2 का में से कितना होगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से आप इनका पहले डेसिमल हटाएंगे। तो डेसिमल हटाने के लिए दशमलव के बाद जो है 2 अंक होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक हैं। तो आपका यहाँ पर हुआ आपका कितना, 240, यहाँ पे आपका 36 और यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना, 720। तो आप देखेंगे क्या, 24, 36 और 72 तीनों के तीनों आपके किससे कटते हैं, 12 से कटते हैं। तो 12 दूनी 24, तो 20 बार कटेगा, 12 तिया 36 और 12 छंग 72, 60, 20, 3 और 60 आपका। अब ये तीनों किसी संख्या से एक साथ नहीं कटते, तो यहाँ पर जो होगा आपका HCF कितना मिलेगा आपको, 12 मिलेगा। लेकिन दशमलव के बाद होने चाहिए आपके कितने अंक, 2 अंक। तो यहाँ से आपको मिलेगा कितना, 0.12। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा।